बदलाव आई है वो आत्मनिर्भर भारत की लहर है। 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का ये बदलाव परिचायक है और विरासत और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्र में एक साथ काम करना और अनेक प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इस सभी मामलों में 9 साल के अंदर ढेर सारा काम हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज जब मैं यहां पर आया हूं तब ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं। उत्तराखंड की स्थापना से लेकर अब तक के उत्तराखंड के प्रोग्रेस के आंकड़ों को मैं बारीकी से देखता हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ की रचना अटल जी ने छोटे राज्यों की रचना कर विकास को गति देने के एक्सपेरिमेंट के लिए की थी। एक्सपेरिमेंट का क्या प्रयोग आया, एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम आया, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बारीकी से देखता हूं। मैं आज बेझिझक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई। कई प्रकार के नए नए इनिशिएटिव, चाहे भारत की सीमाओं पर खाली होती गांव पलायन, इसको रोकने के लिए इनिशिएटिव लेना हो, चाहे यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसियां बनानी हो। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, 3-6 साल के अंदर 30 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर उत्तराखंड ने अपने आप को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट का बिरुद अपने आप प्राप्त करने का काम किया। धामी जी कहते हैं कि यहां आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका दंड भुगतेगा। उत्तराखंड के अंदर हमने एक पारदर्शी माहौल उत्तराखंड सरकार ने देने का प्रयास किया है। मित्रों, ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड में पड़ी हैं। एक तो राजधानी के बहुत नजदीक है, हमारा स्पेशल रोड बन जाने के बाद अब दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ पूरे विश्व के यात्रिकों को यहां लाने की क्षमता उत्तराखंड में है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है।
इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहां पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार का शासन हमने उत्तराखंड में देने का काम किया है। मित्रों, केंद्र सरकार के नीति आयोग के सुझावों के अमल करते हुए सेतु के अंतर्गत इन्होंने 3 सेंटर भी स्थापे हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ये 3 विषयों पर समग्र देश की पॉलिसी की चिंता और चर्चा करने के सेंटर बनने वाले हैं। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में उत्तराखंड पॉलिसी मेकिंग में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका तय करने वाला है। यहाँ पर्यटन, सेवा, एमएसएमई, लॉजिस्टिक, कस्टमाइज्ड पैकेज और इसके साथ साथ आईटी के लिए और विशेषकर पर्यटन और आयुष के लिए ढेर सारी संभावनाएं उत्तराखंड राज्य में पड़ी हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, हम सब लेट ही चल रहे हैं, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अटल जी ने बड़े भरोसे के साथ छोटे राज्यों की रचना की थी। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि ये छोटे राज्यों का प्रयोग सफल हो। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जिस राज्य में हमारे श्रद्धा केंद्र बैठे हैं वो राज्य आगे बढ़े। पूरे देश की जिम्मेदारी है कि देश के 40% हिस्से को पीने का पानी पहुंचाने वाली गंगा जी और यमुना जी जहां से निकलती है, वो उत्तराखंड को हम मजबूत करें, विकसित करें, आगे बढ़ाइए। मैं आज उद्योग जगत के सभी लोग जिन्होंने 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां किया है, वो लोगों का भारत सरकार की ओर से, उत्तराखंड सरकार की ओर से और धामी जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं। आपने भरोसा कर उत्तराखंड सरकार पर यहां आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड कारपेट वेलकम से भी ज्यादा हृदय का स्वागत यहां पर आप फील करोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि की जनता को आने वाले उत्तराखंड के अच्छे दिनों के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बातों को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपका समापन संदेश देश के लिए, उत्तराखंड के लिए अनेक अवसर, अनेक संभावनाओं का आगाज है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और एक सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में अटल निश्चय और संकल्प का आगाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दूरगामी और दूरदर्शी विचारों से हमारा